एवरीवन, आज हम फिर से इग्नू बीएससी पीवाईक्यू दिसंबर 2025 का और जो कोड है बीएससी का जो हम कर रहे हैं वो है BPH3T131 और उसके हम लास्ट पार्ट लेकर आए। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन हमारे लिए गिवन है वो कौन सा वाला है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है तो सुनो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक लोकेशन से जब वो दूसरे लोकेशन आता है, ठीक है, यहां से यहां चल के आता है, वो होती है इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो एंगल कवर होता है ये होता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमको यही निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बाइसाइकिल ट्रेवल्स 150 मीटर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से और एक बाइसाइकिल वाला ऐसे चलता है। कितना चलता है? 150 मीटर। तो लेट्स बी राइट, 150 मीटर वो चलता है और उसकी रेडियस हमें पता है सर्कल की, वो है 15 मीटर। तो अपने को निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में। निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से, क्योंकि हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क उसने कितना कवर किया? 150, रेडियस 15 है, काटेंगे आ जाएगा 10 रेडियंस। ये आ जाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लिए, ये भी सेम है लेकिन सर सेकंड पार्ट है। द अर्थ ऑर्बिट द सन इन 365 days. व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड? ओके, एंगुलर स्पीड निकालनी है और एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हम जानते हैं। और अब इस क्वेश्चन में इसको निकालने के लिए हमें थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए कितनी है। तो चलो फटाफट से हम पहले वही निकाल लेते हैं। ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना उसने चक्कर लगाया? अर्थ जब सन के अराउंड जा रही है तो 365 दिनों में वापस वहीं पर आ जाती है जहां से उसने स्टार्ट किया। इसलिए अर्थ ने जहां से स्टार्ट किया घूम के वापस आ गई, तो इसका टोटल एंगल जो कवर हुआ दैट इज 2 पाई। और टाइम कितना लिया? 365 डेज। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 365। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके बाद सेकेंड्स जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका थीटा। थीटा बाई टी हमने कंप्लीट निकाल लिया, सॉरी, ये आ जाएगा इसका एंगुलर स्पीड डायरेक्ट। हमें एंगल पता है, टाइम हमने रख दिया। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3.14, दैट विल बी नियरली 6, ठीक है। और 6 ऊपर आ जाएगा, अगर मान के चलो ये अगर 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 600, है ना। नीचे वाले नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई और 365 की मल्टीप्लाई। ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, पावर्स में आएगा। कितना आएगा? चलो फटाफट इवेलुएट करते हैं ना। 365 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा? ये आ गया हमारे पास 8760, ठीक है। अब इसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? इतना आ रहा है डिवाइड में, 1 अपॉन में, है ना। ये सारे नंबर 1 अपॉन में है, ठीक है, याद रखना। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। ठीक है, फिर से इतना आ रहा था और मल्टीप्लाई में यहां पर देखो, इसकी मल्टीप्लाई करके ये जहां पर 6 भी था। मल्टीप्लाई में 600, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया था हमने, कितना आया था? अच्छा, इतना आ रहा है हमारे पास। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें जरा, जो मल्टीप्लाई करिए वो ठीक है कि गलत है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हम्म
ठीक है, ये मल्टीप्लाई ठीक है। अब इसको हम एक राउंड फिगर करके लिखेंगे अपना आंसर, और वो कितना आएगा फटाफट जरा देखो। ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। इसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी राइट, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड में जो 10⁻3, इसको ऊपर लिख लेते हैं 10⁻³ ये 5000 है। ये 5000 को हम लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻3, ऊपर जाएगा अगेन 10⁻6 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा, है ना 5000 में। और 1/5 कितना होता है, अगर आप लिखो इसको सॉल्व करके तो देखो कितना आसान है, इसको तो हर कोई कर लेगा ना। तो 0.2 है ना, और यहाँ पर नंबर बड़ा है तो उसको हम 0.2 लेके चलते हैं, चलो, या 0.1918 ले लो, और 10⁻6 रेडियन पर सेकंड। लेकिन साइंटिफिक यूनिट में लिखते हैं ताकि एक डिजिट में आ जाए आंसर, सिंगल। 1.8 10⁻7 रेडियन पर सेकंड, ये हमारा आंसर होगा अप्रोक्स, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, कोई कैलकुलेशन में लगे इधर उधर तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो कैसे किया गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ झूला झूलना है अपने को। और देखो जरा क्वेश्चन कैसा है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी स्टेटमेंट बतानी है, क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए जरूरी है कि किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 होना चाहिए। सो फॉर दैट रीजन वी कैन से फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ हो, ठीक है, मूविंग एट सर्टेन एंगल भी लिख सकते हैं, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ऑल्सो देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क वर्किंग ऑन इट, नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी बॉडी विल बी कंजर्व्ड। तो किसी भी बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम कर रहा है, तो किसी बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अब इस डेफिनेशन को कोई रटना मत, क्योंकि मैंने कौन सा रट के लिखी है, बस जो फैक्ट था वही मैंने लिखा है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। रटने मत बैठ जाना, इसका बात समझने की मैंने किस फैक्ट पर लिखा है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, उस फैक्ट पर। अब ऐसी बात है तो चलो इसको समझ लो, फिर हम आगे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, फिर तभी देखेंगे क्या करना है अपने को आगे, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि अ मैरी गो राउंड, एक झूला है, झूला आपने देखा होगा मैरी गो राउंड, जो ये बड़ा वाला झूला होता है सर्कल में ऐसे घूमता है ना, जो ऐसे करके कंटिन्यूस में घूमते हैं, तो वो मैरी गो राउंड वाला झूला होता है ना। अ मैरी गो राउंड पोजेसिंग रोटेशनल इनर्शिया ऑफ 5000 kg मीटर स्क्वायर, यानी वो कंटिन्यू घूम रहा है, उसके कंटिन्यू घूमने से उसके पास इनर्शिया है, किसके पास, मैरी गो राउंड के पास, कितना 5000 kg मीटर स्क्वायर, इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, यानी एक ऐसे एक्सल लगाया गया है और वो झूला जो है ना इसे फंसाकर वो ऐसे कंटिन्यू गोल गोल उसके चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है ना, यहां से इस तरह से कंटिन्यू गोल गोल। अच्छा, उसके बाद रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसकी एंगुलर स्पीड के लिए हमें कहानी दी गई है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अ गर्ल जम्प्स ऑन द प्लेटफॉर्म इन द रेडियल डायरेक्शन, भाई बहादुर लड़की है, वाकई में एक चलते झूले पे कूद गई,
उसके बाद इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द मैरी गो राउंड रिड्यूसेस, तो उसके कूदने से जो रोटेशनल स्पीड थी, ये ओमेगा फर्स्ट है मान लो, फाइनल कितना हो जाएगा, तो आंसर है 0.8 आरपीएम। द गर्ल्स रोटेशनल इनर्शिया, हमें गर्ल का रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। उससे पहले क्वेश्चन की जरा बारीकी को समझो कि होगा भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को रिलेट करके समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिए। अब मान के चलो कि एक बोट है जो पानी में जा रही है, मैं देखता हूं बड़े आराम से, हाँ पानी की, जो पानी में बोट जा रही है तो उसके पास एक स्पीड है, चलने की स्पीड है ना, उसके पास चलने का इनर्शिया है। अब मैंने एक पत्थर को ऊपर से लिया और बोट पे छोड़ दिया। जैसे ही मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर के पास भी इनर्शिया चलने का आ जाएगा, क्योंकि वो बोट के साथ ड्रैग होगी, बोट के साथ आगे जाएगी। वैसे ही जब लड़की झूले पे कूदती है तो झूला चल रहा है, लड़की जैसे इसमें आ जाएगी, लड़की के पास भी क्या आ जाएगा, इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया उसके पास भी आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में गर्ल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पर इस पूरी कहानी में एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की उसी सिस्टम का पार्ट है, वो जहां खड़ी है उसने बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए डायरेक्ट जंप कर गई। जैसे एक बोट जो जा रही है, मैंने पत्थर छोड़ा, तो पत्थर को मैंने जब छोड़ा, इसको ऐसे बोट को मारा नहीं, पत्थर को जस्ट मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वहां पर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही इस वाले केस में तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो आंसर है आई ओमेगा, है ना, I1 ओमेगा और I2 ओमेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया P इक्वल्स टू M इंटू V है ना, जो आपने पढ़ा होगा ये वाला केस। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। चलो तो हम इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वी नो L1 इक्वल्स टू में L2, क्योंकि दोनों मोमेंटम दोनों केस में सेम रहेगा। स्टार्टिंग में कितना है, केवल झूला रोटेट कर रहा है, उसके पास कितना है 5000, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई में एंगुलर वेलोसिटी जो कि 1 आरपीएम है। इसको आप चाहे तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो नहीं करो, मैं करके बता देता हूं, ठीक है ना। देखो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेकंड में, अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन का मतलब है एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। 1 सेकंड में कितना कवर होगा, इसको 1 सेकंड बनाएंगे कैसे, इसको 60 से डिवाइड करके, तो 2 पाई बाई 60 डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट सेम है एंगुलर वेलोसिटी की, तो चल जाएगा इससे काम। मैं फिर भी लिख लेता हूं, चलो आपके कन्वीनियंट के लिए, 2 पाई बाई 60 1 आरपीएम, है ना, इक्वल्स टू फाइनल में कितना होगा। फाइनल में जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो वहां पर एक तो मैरीगो राउंड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में गर्ल भी उसके अंदर आ गई है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0.8 आरपीएम। 1 सेकंड में इतना, तो 0.8 में कितना होगा, 2 पाई बाई 60 इंटू में 0.8, ये आ जाएगा। तो 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई में 0.8, ठीक है। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लिखने का फायदा नहीं था, चलो फिर भी लिख लिया हमने। सॉल्व करते हैं आगे। आई जी के लिए कितना आएगा, पहले जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। चलो यहां से करते हैं, देखो ये 0.8 डिवाइड में आएगा ना, चलो कर लेते हैं। यहां बचेगा आई एम प्लस आई जी, और जो 0.8 यहां मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा 5000 के, 5000 के डिवाइड में 0.8 है ना, जीरो हटाएंगे ये आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, ये। और हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गर्ल निकालेंगे तो इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड को माइनस कर लो, ये आ जाएगा 1250 kg मीटर स्क्वायर। ये होगा उस गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलते हुए झूले में कूदने के बाद। क्या यह बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलो। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है।
अब बिलियर्ड बॉल कैसे, जैसे आपने देखा होगा वो गेम खेली होगी इसमें हम डंडे को लेकर एक बॉल को मारते हैं ना स्टिक से, तो वैसे ये केस क्या, एक बिलियर्ड बॉल है जिसका मास m है, हिट्स अनदर बॉल जो कि इक्वल मास के लेकिन रेस्ट पर है। तो अच्छा सिनेरियो ऐसा है कि एक बॉल ये, इसका मास m, तो दूसरी बॉल ये, इसका मास भी m। अच्छा वो ये रेस्ट पर है, लेकिन ये आई थिंक ये चल रही है ना, ये चल रही है, कोलाइड करते हैं एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो यानी कि जब ये बॉल से टकराएगी तो खुद बॉल भी एक अलग एंगल पे जाएगी, ठीक है ना। एट व्हाट एंगल विद ईच अदर ऑन द टारगेट बॉल एंड द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कौन है, ये वाली बॉल प्रोजेक्टाइल है जिसको हम इस पे थ्रो कर रहे हैं, जिसको हम इस पर थ्रो कर रहे हैं, ये बॉल प्रोजेक्टाइल है तो इस पर टकराएगी और ये दोनों बॉल सेटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट एंगल। अच्छा तो ये बॉल से डायरेक्ट हेड टू हेड कोलाइड नहीं कर रही है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, साइड में है। साइड मतलब उससे एक कट खा रही है, जैसे गोटी बोलते ना कि गोटी में कट मारो कैरम बोर्ड की, तो वैसे ये कट खाएगी इससे, तो ये ऐसे बिखर जाएगी एंगल पर ना, जब टकरा रही है ना ये, तो ये ऐसे बिखर जाएगी ये इस तरह से। तो एक बॉल जो है, मान के चलो कि मैंने बना दिया सिनेरियो कुछ ऐसा कि ओरिजिनल बॉल ऐसे जा रही है और रेस्ट वाली बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये दोनों बॉल। तो ये एंगल जो है वो कितना है, तो ये वाली बॉल थीटा पे जाती है, वो मान लो फाई एंगल पे जाती है अल्फा पे, तो हमें पूरा एंगल निकालना है, थीटा प्लस अल्फा का एंगल। वी कैन कैलकुलेट कितना आएगा ये एंगल, हमें ये पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा। स्टार्ट कर दें क्या, चलो। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लेंगे, दोनों एक सिस्टम है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, आप बोलेंगे सर m u1, और फाइनल कितना होगा, मतलब इनिशियल में ये पूरा का पूरा जीरो। जब देखो पार्टिकल दो डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कैलकुलेशन हम दो पार्ट में करेंगे, 2D में, 2D में यानी कि एक x में और एक y में। तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिखता हूं, मोमेंटम इन x, मान के चलो कि x और y में कट रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो कुछ और एंगल होगा लेकिन x और y को हम 2D में सॉल्व ले लेते हैं करने के लिए। तो ये चल रही है x डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम है ये, ठीक है, स्टार्टिंग में, और वो रेस्ट पर है तो उसका जीरो आ जाएगा। अच्छा फाइनल x में कितना होगा, जब ये बॉल जाएंगी यहां से, एक ऐसे जा रही है, मैं अलग मार्कर से बनाता हूं देखना। इस वाले के लिए हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। दूसरी बॉल के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा कंपोनेंट, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना। अच्छा जरा नाम दे दो, इस वाले के लिए ये कंपोनेंट कितना होगा, cos थीटा, यानी कि m, इसकी वेलोसिटी मान लो v2, उसकी मान लो v1, या फिर v1 v2 अलग कर लेते थोड़ा सा। ये पहली वाली बॉल, ये दूसरी वाली बॉल है, तो ये आ जाएगा mv1 cos थीटा, और दूसरी वाली जो बॉल जो रेस्ट पर थी वो आ जाएगी mv1 cos अल्फा, ठीक है, mv1 cos अल्फा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल के सामने ये आ जाएगा mv1 sin अल्फा। दूसरी वाली ऑपोजिट है, वो आ जाएगा mv1 sin थीटा, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। तो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो यहां पर मोमेंटम दो तरफ है, एक है mv1 cos थीटा, दूसरा है mv1 cos अल्फा, ठीक है। चलो अलग मार्कर यूज करते हैं इसके लिए। आराम से करना, मजे से करना। देखो क्वेश्चन mv1, क्योंकि x में दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, y में ये दो हैं, है ना, cos थीटा प्लस mv1 cos अल्फा। y के लिए देख लो, है ना, y के लिए हम अलग मार्कर यूज करते हैं, लेट्स टेक रेड मार्कर, है ना, ये है फॉर x, अब ये करेंगे फॉर y डायरेक्शन। y के लिए स्टार्टिंग में ना तो ये जा रही है ना तो वो जा रही है, तो ये ना जीरो है। फाइनल कितना होगा, एक ये रहा m, किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव डिपेंड करता है, किसी को भी ले सकते हैं अपन, लेट्स भी से इसको पॉजिटिव लेते हैं, जो पहली वाली बॉल है साइन थीटा माइनस mv1 साइन अल्फा, वो तो डिपेंड करता है, चॉइस हमारी है, तो ये आ जाएगा। अब मोमेंटम कंजर्व है तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ आ जाएगा ना। चलो सॉल्व करते हैं।
कैसे करेंगे जरा देखो एक बार। हाँ, देखो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में क्या बनेगा, नाउ हियर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, m u1 x वाला x के साथ, ठीक है ना, वो जीरो हटा दो, नीचे क्या बचा m v1 cos थीटा प्लस m v1 cos अल्फा। m कॉमन लोगे कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास केवल u1 v1 cos थीटा प्लस v1 sin अल्फा, v2 sin अल्फा आई थिंक, है ना। हाँ, ये सेकंड वाली वेलोसिटी है, इसको हम 1 लेके चल रहे हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये जो अल्फा वाली है वो 2 आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी, ठीक है ना। एक सेकंड ना, ये 2 आ जाएगी, 2 v1 cos थीटा और v2 sin अल्फा, cos अल्फा आई मीन, यहाँ cos अल्फा बचेगा। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास x में सॉल्व करने के बाद। इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट लगा के, लेकिन चलो बेसिक तरीके से कराऊंगा आपको मैं, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इसको बेसिक तरीके से करेंगे अपन। अब y वाले के लिए कर ले सॉल्व, चलो y वाले में ये रखे, वो 0 इक्वल्स y वाले के लिए, ठीक है ना, 0 इक्वल्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, m v1 sin थीटा माइनस m v2 sin अल्फा। m कॉमन लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, 0 बचेगा, तो यहां बचेगा v1 sin थीटा माइनस v2 sin अल्फा, ये बचेगा केस, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जरा, यहाँ पर कॉस है, ये सब चीजें फंक्शन हमारे पास सामने है, हम इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो कॉस साइन एक साथ आ जाएंगे और तब आसान पड़ेगा। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा u1 स्क्वायर, है ना, इंडिविजुअल टर्म को अगर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर 2ab है ना, 2ab लगेगा फॉर्मूला, हाँ, प्लस 2 v1 v2 कॉस थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा इसका पहला टर्म। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आपकी चॉइस है, 1 2 किसी को भी दे सकते हो। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर लिख लो पहले, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, v1 v2 साइन थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो ये दोनों x और y हैं हमारे पास, इनको डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो चलो ऐड करके बता दो कितना कितना आने वाला है आंसर, तब जाके बात बनेगी। सो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इसको हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट से करते हैं तो लंबा ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी ये बेसिक है। अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चलो बता दो, यहाँ 0 है, तो ये बन जाएगा u1, केवल u1 स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 में ऐड करेंगे वो केवल u1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर, और हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके साथ, है ना, देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको और उसको हम ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हम बोलेंगे सर कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, नहीं ये 2v1 v2 कॉमन आ जाएगा, प्लस 2v1 v2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये बचेगा हमारे पास। थोड़ी जगह और क्रिएट कर लेते हैं। अब ये बड़ा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको सिंपल तरीके से किया है।
अगर इसी को हम वेक्टर के तौर पे करते तो ये आसान पड़ता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं जो हम सॉल्व करते हैं वहां पर। ये जो हमारे पास बचा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये कॉस ए कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है नहीं है? तो उसको हम लिख सकते हैं यू वन स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर, एक ही बात है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2 वी वन वी टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये है पूरा एंगल जो हमें निकालना है। अभी निकालते हैं इसको। अभी इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते सॉल्व। हमें इसके आगे सॉल्व करने के लिए एक और कंजर्वेशन लॉ लगाना पड़ेगा, और वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है? हम बोलेंगे सर एक ही पार्टिकल की है। अब इसके लिए इसके लिए हमें 2D करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बनेगा इसके बाद? फाइनली कितना है हमारे पास? वो है वी वन वी टू, एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। एम कॉमन लेंगे, कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचा यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू स्क्वायर, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। और हम यहां से इसको देखो रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस अगर करना चाहें तो इधर जो वैल्यू है इसको यू वन स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना? फिर यू वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 0, फिर ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा? चलो फटाफट सॉल्व करके दिखा दो। अगर यहां रख लेंगे अपन वैल्यूज, तो इसको यहां पर देखते हैं एक बार सॉल्व करके, कितना आएगा? ये बचेगा यू वन स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि हम इससे रिप्लेस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 वी वन वी टू कॉस थीटा प्लस अल्फा जो हमें निकालना है वो 0, और इसके लिए ये भी डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना बचेगा? ये बचेगा 90 डिग्री। तो दोनों बॉल टकराने के बाद कितने एंगल पर जाने वाली है? 90 डिग्री के एंगल पर, है ना? बहुत लॉन्ग तरीके से था, बट ठीक है, ये बेसिक था जो आपको समझ में सबको आ जाएगा जिसने वेक्टर वाला प्रोडक्ट नहीं किया तो। अदरवाइज इसको वेक्टर प्रोडक्ट से कर सकते हैं, वो जानना है कैसे करते हैं तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एसएचएम से। अब इस एसएचएम में क्या क्वेश्चन है कि 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और यहां पर क्या हो रहा है कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, फेज कांस्टेंट, पीरियड ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन ऑब्टेन्ड ऑन सुपरपोजिंग दीज टू वेव। ये दोनों वेव सुपरपोज कर रही हैं, कहने का मतलब कि एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, और ये दोनों एक ही स्क्रीन पर मिलती हैं, तो ये एक रिजल्टेंट वेव देंगी। सुपरपोज करेंगे तो इनमें फेज डिफरेंस कैसे आएगा? तो सुनो, अगर एक वेव ऐसे है तो एक वेव ऐसे भी हो सकती है। यहां देखोगे तो क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट, यहां 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, या कहें 180 डिग्री का, ठीक है? 90 180 कुछ भी फेज डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 90 हो 180 हो, वो कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें वो निकालना है। निकाल लेंगे अभी, इसको अभी जस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आने वाला है। सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? तो आंसर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या इसका? फेज, फाई वन फाई टू, फाई टू माइनस फाई वन इसका फेज डिफरेंस है। एनीवेज सॉल्व करते हैं, चलो यहां से सॉल्व करेंगे तो ए वन एम्पलीट्यूड कितना है? वो है 4, A2 कितना है? वो है 3। अच्छा नेक्स्ट, ओमेगा 1 कितना है? 2 पाई, 20 पाई आई मीन रेडियन, ठीक है ना? ये किस में? सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये रेडियन में है। ओमेगा 2 भी कितना आएगा? 20 पाई रेडियन, ठीक है? नेक्स्ट फाई वन फाई टू, फाई वन कितना है? पाई बाय 6 रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। फाई टू कितना है? पाई बाय 3 रेडियन।
बात क्लियर है? अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, और जब दो वेव सुपरपोज करें तो उनका एम्पलीट्यूड जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला कैसा होता है? फर्स्ट एम्पलीट्यूड, अगर दो वेव सुपरपोज कर रही हो तो उनके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, पैरेललोग्राम लॉ, है ना? पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है ना, a1 a2 cos फाई, जो इनका फेज डिफरेंस आएगा। इनका फेज डिफरेंस कितना है बोलो? φ2 माइनस φ1 करेंगे, π/3 माइनस π/6, वो π/3 ही आएगा, π/6 आएगा आई मीन, ठीक है? तो फेज डिफरेंस भी π/6 आ रहा है। a1 कितना है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 6 4 24, cos π/6 कितना होगा? √3/2, ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 12 √3, ठीक है? ये आ जाएगी वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √3 कितना होता है? 1.7 के अराउंड, है ना? और 1.7 के अराउंड है, तो जरा बता दो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 से? $20.4। अगर ये 20.4 आ रहा है तो 25 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 45.4, 45.4, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट करना है, सोचो 7 7 से 49 होता है, और 6 से ज्यादा 7 से कम, लेकिन 7 के क्लोज है तो 6.67 लिख लो सेंटीमीटर, इसका नेट एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड क्लियर है कैसे आया? चलो, अगर आ चुका है तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसमें फेज कांस्टेंट, और फेज कांस्टेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो फेज डिफरेंस था, ये फेज कांस्टेंट है। ये पहले ऊपर में साइन वालों का होता है, साइन φ1, दूसरे का भी साइन, लेकिन वो φ2, नीचे होता है कॉस वालों का, a1 cos φ1, a2 cos φ2। मैं चाहता हूं कि आप sin φ1 φ2 cos φ1 φ2 की वैल्यू रखो और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, वो आप कर लोगे। हमें φ1 φ2 दोनों गिवन है, तो ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना। नहीं कर पाओगे कमेंट में डालना, मुझे बताना, लेकिन कर लोगे तो करने के बाद भी कमेंट में बताना कि आंसर कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट टाइम पीरियड बताओ, वो कितना होगा? 2π/ω, और दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है? तो दोनों के लिए टाइम पीरियड, क्योंकि देखो जब दोनों वेव मिलेगी तो उनका मिलने, सुपरपोज करने के बाद जो एक स्पीड से वो ऑसिलेट करेगी ना, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी, और इसलिए उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें दे रखी है। कितनी होगी? 2π, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 20π, काटेंगे ये आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना? अब बस tan phi की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बता देना, तब तक इस क्वेश्चन को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, हाउ डज अ पल्स डिफर फ्रॉम अ वेव? एक पल्स क्या होती है? मान के चलो कि हमने एक रस्सी को पकड़ा हुआ और यहां से इसको ऐसे घुमा दे, तो ऐसे करके एक वेव बनेगी। ये पल्स जो है ना, ये एक पल्स है, यानी कि सिंगल ऑसिलेशन। वो सिंगल ऑसिलेशन को ट्रेवल करके आगे की तरफ जाएगा, है ना? यहां पर एक पत्थर रख दो, तो जब वेव को ऐसे रस्सी से मारेंगे ना, तो पत्थर वहां से हिलेगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये आगे ट्रेवल करके जा रहा है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? एक ऐसे जनरेटेड वेव जो ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। अच्छा, पल्स क्या है? सिंगल ऑसिलेशन, सिंगल ऑसिलेशन। और वेव क्या है? तो आंसर है, इट इज फुल ऑसिलेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस, फुल ऑसिलेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस which remains continue। मैं जरा इसकी बात बताता हूं, क्या कंटिन्यू मतलब? which remains continue until unless disturbance is stopped, unless disturbance is stopped। बोले तो एक वेव बन रही है, मैं कंटिन्यूस को ऑसिलेट कर रहा हूं, तो कंटिन्यू ऑसिलेट करने से वो वेव कंटिन्यू चलती बनती जाएगी, चलती हुई बनती हुई जाएगी आगे की तरफ, इसलिए, ठीक है ना?
चलो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा। यहां पर है कि प्रोग्रेसिव वेव में हमें इस तरह की इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, ठीक है, जून 2024 वाले में। अब प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सुनो, यहां पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, यहां पर टी होना चाहिए था, ये आई थिंक इसको टी होना चाहिए था। तो ये जो पार्ट दिया हुआ है ना हमारे पास, ओमेगा टी और के एक्स, अगर ये साइन में ऑपोजिट हैं एक दूसरे के साइन में ऑपोजिट हैं, तो ये वेव पक्का है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और ये इसकी हो गई डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो कैसे पता लगा, अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, और सिमिलर है माइनस माइनस प्लस प्लस तब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है, अदरवाइज वो y में होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है। और ये y क्या है, y है पार्टिकल का डिस्टर्बेंस, ऐसे वो ऐसे चल रहा है, पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है और वेव ऐसे करके आगे बढ़ रही है x में। क्लियर? चलो, उसके बाद कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। यार एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, कितना है, 0.01 मीटर। वेवलेंथ लैम्डा, वो कैसे निकालोगे, वी नो कि k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय k, 2 पाई, और k कहां है, वो है 63। फटाफट से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका k। आसान क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो आंसर है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा कितना है, 1256 इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ कितनी आ रही है, और ये आ जाएगी हर्ट्ज में। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर ओमेगा बाय के। एक बार ओमेगा निकालो, एक बार के निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव, जिस वेलोसिटी से वेव आगे की ओर ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक है ना, जो वेव ट्रैवल करके जा रही है उसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की नहीं है। ये पार्टिकल तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके, इसका डेरिवेटिव करके पार्टिकल की, और ये किसकी वेलोसिटी है, जो वेव आगे जा रही है। यहां तक हमने जून 2024 के और दिसंबर 2025 के दोनों PYQ सॉल्व कर लिए हैं। आप इनको देखो, आपके क्वेश्चन की रिवीजन बहुत अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को कराते वक्त आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं। मिलते हैं अगले PYQ के साथ, तब तक धन्यवाद।